जिसकी मध्यम रोशनी चेहरों को ढंग से पहचानने तक नहीं देती थी। अंदर पहले से 4 और महिलाएं मौजूद थीं। कोई चुपचाप एक कोने में बैठी थी, कोई दीवार से सड़ी कांप रही थी, तो कोई हथेलियों में चेहरा छुपाकर सिसक रही थी। सबकी आंखों में दर्द लिखा था, बिना बोले भी सब कुछ कह देने वाला। साक्षी धीरे धीरे एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला उसके पास आकर बैठ गई। चेहरे पर पुराने घावों के निशान थे, जैसे समय ने ही उसे बार बार चोट पहुंचाई हो। कांपते होठों से उसने धीमे स्वर में पूछा, तू यहाँ की नहीं लगती? किस जुर्म में लाए हैं तुझे? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक दरोगा को थप्पड़ मार दिया। वह महिला कुछ पल चुप रही, फिर ठंडी हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जो भीतर तक चुप जाए। बोली, यहाँ थप्पड़ नहीं, सिर्फ सच बोलने पर भी औरतों को गुनहगार बना दिया जाता है। साक्षी ने उसकी आंखों में झांका। उसमें केवल एक औरत नहीं, बल्कि व्यवस्था की बेरहमी का जीवित सबूत दिखाई दे रहा था। तुम किस केस में हो? साक्षी ने पूछा। महिला ने गहरी सांस ली और बोली, रिश्वत नहीं दी तो चोरी के झूठे केस में फंसा दिया। अब 3 महीने से यहीं सड़ रही हूँ। उसके शब्द साक्षी के दिल में कांटों की तरह चुभ गए। साक्षी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक एक युवती की चीख गूंजी, साहब प्लीज मुझे उस कमरे में मत भेजो, मैं सब सच बता दूंगी। और उसी के साथ दरोगा राकेश वर्मा की कठोर आवाज सुनाई दी, सच अभी किसी काम का नहीं है, या तो पैसे ला या फिर वहीं जा। साक्षी की नसें तन गई। ये क्या हो रहा है? क्या इस थाने में वर्दी की आड़ में सौदेबाजी होती है? यही है हमारी न्याय व्यवस्था का असली चेहरा? उसकी नजरों में यह पुलिस स्टेशन अब कोई संस्था नहीं रहा, बल्कि अंधेरे से भरा नरक बन चुका था। सुबह हुई। सूरज की किरणें अभी जमीन तक ढंग से पहुंची भी नहीं थी कि एक सिपाही ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, चलो सब लाइन में लगो, इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। सबसे नाम और पता पूछेंगे। सभी कैदी कतार में खड़े कर दिए गए। साक्षी ने तय कर लिया था कि अब भी वह अपनी पहचान नहीं बताएगी। उसने सोचा कि अगर सचमुच इस गंदगी को देखना है तो उसे एक आम औरत की नजर से देखना होगा, वर्दी की ताकत से नहीं। इंस्पेक्टर अंदर आया, एक एक कैदी का नाम और पता पूछा। जब साक्षी की बारी आई तो उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सीमा, बाकी कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर ने संदेह से उसे देखा, मगर आगे बढ़ गया। दरोगा राकेश तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। उस दिन साक्षी को हवालात से निकालकर थाने के एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां एक टूटा हुआ सोफा पड़ा था, ऊपर एक पंखा चरमराता हुआ घूम रहा था और कोने में एक कैमरा रखा था। कुछ ही देर में दरोगा राकेश भी वहां आ गया। वह व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, नाम सीमा रख लिया तूने? चल अब असली नाम बता दे, शायद थोड़ा रहम हो जाए। साक्षी चुप रही। ठीक है, बहुत अकड़ दिखा रही है ना, देखना रात होते होते सब निकल जाएगा। साक्षी ने आंखें बंद कर ली। मन ही मन सोचा, अगर सच जानना है तो अभी चुप रहना होगा, लेकिन जिस दिन बोलूंगी तूफान मचा दूंगी। भोर की हल्की रोशनी फैल रही थी। थाने में अफरा तफरी का माहौल था। नए कैदी लाए जा रहे थे, कुछ को पेशी पर भेजा जा रहा था। इस शोरगुल के बीच हवालात के कोने में बैठी साक्षी, जो सबके लिए अब सीमा थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी। पिछली रात ने उसके भीतर सब कुछ बदल दिया था। यह अब सिर्फ उसकी इज्जत की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस महिला की जंग थी जो इन दीवारों के भीतर गुम हो जाती है। सुबह फिर उसे उसी कमरे में ले जाया गया। इस बार वहां डीएसपी अमितेश त्रिपाठी मौजूद थे, ईमानदार और सख्त अफसर जिनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। उन्होंने साक्षी को देखते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? साक्षी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सीमा। डीएसपी ने गहरी नजरों से उसे परखा और बोले, तुम्हारा चाल चलन किसी आम औरत का नहीं लगता। रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं है, न एफआईआर, न कोई शिकायत। थोड़ी देर में डीएसपी फिर बोले, जो सामने दिख रहा है वही मान लो। दरोगा राकेश बीच में कूद पड़ा, साहब ऐसी बहुत देखी है, 2 दिन में सब उगल देंगी। डीएसपी ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और शांत स्वर में फिर पूछा, सीमा सच बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? साक्षी ने सीधे जवाब नहीं दिया। सर, आपने कभी जेल की इन दीवारों का सच देखा है? बाहर से ये ईंट और पत्थर की लगती है, लेकिन अंदर ये इंसान को जिंदा निकल जाती है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। डीएसपी त्रिपाठी उसकी आंखों में देखते रहे। उन्हें महसूस हो गया था कि इस औरत के पास छिपी कोई बड़ी कहानी है, जो अभी सबके सामने नहीं आई है। कुछ पल तक डीएसपी ने चुपचाप उसकी नजरें पढ़ी। उस चेहरे में ना तो डर था, न ही बेबसी, बस एक पवित्र सी आग जल रही थी, साफ सच की आग। साक्षी, जो अभी सबके लिए सीमा थी, बहुत कुछ देखा और समझ रही थी। सिस्टम की सड़ांध उसके सामने खुलती जा रही थी। शाम को उसे काम दिया गया, थाने के पुराने स्टोर रूम की सफाई। वहां उसे अकेले भेजा गया, पर यह उसके लिए एक मौका था जिसकी उसे तलाश थी। स्टोर रूम में अंधेरा और बदबू थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। फर्श पर पुरानी फाइलें, कागज और रजिस्टर बिखरे पड़े थे। एक कोने में धूल जमी सीसीटीवी की डीवीआर मशीन पड़ी मिली, बंद, लेकिन साक्षी की निगाहें तेज थीं। उसने रजिस्टर पलटना शुरू किया। पन्ने उलटते ही चौंकाने वाले नाम एक एक करके सामने आने लगे। महिलाओं के नाम जिन पर झूठे इल्जाम ठोक दिए गए थे, चोरी, संदिग्ध गतिविधि, बिना चार्जशीट, बिना ठोस सबूत के महीनों जमानत और आवाज से बेदखल किए गए। एक फाइल ने उसे अंदर तक हिला दिया। रीना यादव, 19 साल, आरोप संदिग्ध